सो ये हरा भरा बंदर है कौन, प्लस इसके हाथ में ये जो तलवार है वो इतना पावरफुल कैसे था कि सुप्रीम स्ट्रेंज को पीछे धकेल दिया था। क्योंकि आपको याद होगा कि यहाँ लिटरली टेसरैक्ट के पावर होल्ड करने वाली काहोरी एंड इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ अटैक करने वाली कैप्टन कार्टर उसको तस से मस तक नहीं कर पाए थे। एट मैक्स कैप्टन कार्टर का शील्ड जब लगा था तब स्ट्रेंज थोड़ा सा हिला था, वो भी इसलिए क्योंकि उस शील्ड में पावर स्टोन की पावर एडेड थी। तो भाई इस वोट पर बात तो बनती है, प्लस इस कैरेक्टर के ऊपर भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कैरेक्टर की, जो कि हल्क का ही एक वर्जन है जो कि गामा रेडिएशन छोड़ रहा है, इसीलिए वो ग्रीन कलर में ग्लो करते हुए हमें दिख रहा है। प्लस ये हल्क वर्दी हो सकता है म्योनिर उठाने का, एंड मैं ये बात इन दो रीजंस की वजह से कह रहा हूँ। पहला ये कि अगर आप इसकी सूट को देखोगे तो ये थॉर के जैसा लग रहा है, जहां आप चेस्ट वगैरह में व्हाइट डिस्क टाइप के डिजाइन भी देख सकते हैं जो कि थॉर की यूनिफॉर्म में रहता है, और सिमिलर टाइप हम लोगों ने माइटी थॉर यानी कि जेन फॉस्टर वाले थॉर की सूट में भी देखा था। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप माइनर लाइटनिंग इफेक्ट भी देख सकते हैं हल्क की बॉडी के अराउंड, इंप्लाइंग कि ये अपने अंदर लाइटनिंग होल्ड कर रहा है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हल्क इतना पावरफुल कैसे हुआ एंड उस यूनिवर्स की कहानी क्या होगी, तो बॉस उसके बारे में मुझे तो नहीं पता, बट एक छोटी सी थ्योरी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि मेरी है, और इसको मैं जो हल्क का पास्ट रहा है उससे रिलेट करना चाहूंगा। अब जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि हल्क का क्रिएशन इसलिए हुआ था कॉमिक्स में क्योंकि थॉर जो कि एक गॉड है उसको टक्कर देने के लिए कैरेक्टर चाहिए था, और इसीलिए स्टैनली ने हल्क को बनाया था। बट उनको भी पता है कि एक क्लियर विनर दे देने से मामला रफा दफा हो जाएगा, इसीलिए थॉर वर्सेस हल्क की कोई भी लड़ाई एकदम फेयर नहीं रही है, और इसीलिए ये फैंस के बीच में एक लंबा डिबेट का मुद्दा रहा है कि थॉर वर्सेस हल्क में कौन पावरफुल होगा। इनफैक्ट आप एमसीयू के अंदर भी देख सकते हैं कि जब भी थॉर वर्सेस हल्क हुआ है वहां पे कोई क्लियर रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला है। खैर अब आते हैं इस बात के ऊपर कि हल्क इतना पावरफुल बना कैसे। तो बॉस इसका जवाब मोस्ट प्रोबेबली वन बिलो ऑल से जुड़ा होगा। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि रिसेंट कॉमिक्स में ये रिवील किया गया है कि हल्क की गामा रिलेटेड पावर्स को बैकअप करता है वन बिलो ऑल, जो कि वन अबव ऑल का आर्च नेमेसिस है, मतलब कि मार्वल यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर का आर्च नेमेसिस। सो जैसा कि कहावत है कि तुम्हारी ताकत का अंदाजा तुम्हारे द्वारा चुने गए दुश्मन से होता है, तो आप समझ ही जाओ कि मार्वल यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर का कोई आर्च नेमेसिस है तो वो कितना पावरफुल होगा। एंड इस बात का अंदाजा हमें यहाँ से चलता है कि कैप्टन कार्टर जब उसकी स्वॉर्ड को यूज करती है तो यहाँ पे जो सुप्रीम स्ट्रेंज रहता है वो पीछे धकेले जाता है, जो कि अब तक तस से मस नहीं हुआ था। और ये जो स्वॉर्ड रहता है इसने गामा रेडिएशन एब्जॉर्ब किया हुआ रहता है हल्क की बॉडी का, इसीलिए जब वो खत्म हो जाता है तो कैप्टन कार्टर उस स्वॉर्ड को वहां ड्रॉप कर देती है और फिर गन्नेर उठा ले। अब डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसको यहाँ पे कैद किया है, मतलब कि ये हल्क इधर एक यूनिवर्स किलर होगा या फिर काहोरी जैसा बहुत पावरफुल कैरेक्टर होगा। आप कोई भी केस उठा लो, ये हल्क वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हल्क है जो कि हमें एमसीयू के अंदर देखने को मिला। अब ये हल्क ही है, ना कि थॉर के साथ मिक्स्ड कोई वेरिएंट। इस बात का सबूत हमें यहाँ से मिलता है कि जब वो स्वॉर्ड फेंकता है तो वो रोर कर रहा होता है, एंड रोर हल्क का ट्रेडमार्क है। एंड इस हल्क से पहले हम थॉर का एक वेरिएंट देख चुके हैं जो कि काफी पावरफुल था, एज उसके म्योनिर को देखकर ही सुप्रीम स्ट्रेंज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये हरा दानव हल्क का ही वेरिएंट है, ना कि थॉर का, क्योंकि मार्वल वाले यहाँ पे बैक टू बैक दो थॉर के वेरिएंट क्यों दिखाएंगे। प्लस कॉमिक्स में हम देख चुके हैं कि जब थॉर हल्क बनता है तो वो ब्लू कलर में ग्लो करता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। हालांकि थॉर वर्सेस हल्क की स्टोरी लाइन में, जिसको हमने कवर भी किया है अपने चैनल के अंदर, आप देख सकते हैं कि हल्क जब एक गामा बॉम्ब जैसा फटता है तो थॉर जो कि उस रेंज में रहता है वो भी हल्क के जैसा बन जाता है। एंड ऐसी ही लाइटनिंग उसके आजू बाजू भी फॉर्म हो रही थी, तो हो सकता है कि ये हो, बट उसमें भी हम थॉर के फेशियल जो फीचर्स होते हैं वो देख सकते हैं। एंड अगर आप इस हरे भरे दानों के फेस के फीचर्स को देखोगे तो ये आपको हल्क के जैसा लगेगा। इसीलिए मैं कंक्लूड करूंगा कि ये बंदा हल्क एंड थॉर का मिक्सचर नहीं बल्कि हल्क है जिसके पास लाइटनिंग पावर होगा। वैसे ये लाइटनिंग पावर होने के एक कारण ये भी हो सकता है कि ये हल्क वेरिएंट असल में एक वैल्करी हो, एंड ऐसा मैं हल्क के विंग्स को देखकर कह रहा हूं जो कि वैल्करी बनने पर मिलते हैं, जैसे कि जेन फॉस्टर को मिला था कॉमिक्स के अंदर जब वो वैल्करी बनी थी। इसके अलावा उसके हाथ में जो वेपन था उसमें भी लाइटनिंग इफेक्ट था, तो शायद तक इस वजह से भी हल्क के पास लाइटनिंग पावर हो सकता है। एंड मे बी यही रीजन होगा कि क्यों हल्क का ये जो सूट है वो एसगार्डियन है। अब हम लोग बात करते हैं इस स्वॉर्ड के बारे में। तो बॉस ये स्वॉर्ड ड्रैगन फैंग हो सकता है। मैं उस ड्रैगन फैंग की बात नहीं कर रहा जो कि वैल्करी लेकर घूमती है, मैं उस ड्रैगन फैंग की बात कर रहा हूं जो कि एंशिएंट वन के पास थी और उसने वो डॉक्टर स्ट्रेंज को दिया था। इस तलवार की खासियत ये थी कि ये मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकता है, प्लस मैजिक को काउंटर भी कर सकता है। एंड हम लोगों ने एंड में देखा ही कि कैसे यहाँ पे कैप्टन कार्टर उस
तलवार के मैजिक को यूज करके यहाँ पे सुप्रीम स्ट्रेंज को काउंटर कर रही थी। तो हो सकता है कि ये ड्रैगन फैंग हो। वैसे कॉमिक्स के अंदर भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसको वैल्करी को दे दिया था, फिर वैल्करी ने इसको किसी और को दे दिया था, तो ऐसे ये इधर से उधर होते रहा है और इसका उतना आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम दूसरे पॉसिबिलिटी में चलें कि ये स्वॉर्ड कौन सा है, तो हो सकता है कि ये एक्सकैलिबर हो, जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर मोस्ट पावरफुल स्वॉर्ड के अंदर गिना जाता है। इसके अलावा हो सकता है कि ये ओडिन स्वॉर्ड हो, जिसके वजह से यहाँ पे हल्क को थॉर जैसे आर्मर मिले हैं प्लस पीछे विंग्स मिले हो। खैर ये तो मेरी थ्योरीज थी और मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं दबाया है तो सिर्फ दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें, कीप मूविंग फॉरवर्ड, करेक्ट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।